जैसा कि आपको ध्यान है, जोधपुर आयुक्तालय की पुलिस संगठित अपराधियों पे चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। इसके पहले भी हमने 20,000 का अपराधी अभियुक्त गिरफ्तार किया था और सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व यहाँ पे घूम रहे हैं। उस सूचना पे उसको बीट कांस्टेबल ने डेवलप किया है और उसके बाद उदयपुर पुलिस का जो हार्डकोर एचएस नरेश हरिजन, जिसके खिलाफ 37 मुकदमे दर्ज हैं, उनको 3 पिस्टल और 2 कारतूस, इसके अलावा एक क्रेटा के साथ उनसे बरामदगी की गई है। और इसके साथ ही अमन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं। इनमें 111 की धारा लगाई गई है, जो संगठित अपराधियों के खिलाफ लगाई जाती है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके लिए 50,000 का इनाम उदयपुर पुलिस ने घोषित कर रखा था और ये उदयपुर में वांछित भी था और ये आने वाले समय में वहां के हार्डकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश कर रहा था। जहां तक जोधपुर का सवाल है, जोधपुर में जहां जहां पे ये रहा है, उस संबंध में जिन जिन लोगों के संपर्क में रहा है, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिनों तक यहाँ पे शमशान घाट में भी रह रहा था और शमशान घाट में ही इसकी गतिविधि जब अवांछित लगी तो उसको फॉलो किया गया और यहाँ तक हम पहुंचे हैं। आपके पास कोई सवाल हो तो उसका सवाल। सर, अमन और ये दोनों है जो नरेश, ये क्या सुपारी किलर है, क्या है? नरेश का पहले हार्डकोर अपराधी रहा है और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। ये मर्डर के मुकदमे में भी जेल जा चुका है और आने वाले समय में भी ऐसा कृत्य करने की पूरी संभावना थी, जो कि अपने पूछताछ में इसने बताया है। जहां तक अमन का सवाल है, अमन के खिलाफ भी 6 मुकदमे हैं और उसमें भी मारपीट के मुकदमे हैं। तो सारे तथ्यों का अन्वेषण कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, परंतु अभी तक जोधपुर में इनके संपर्कों के संबंध में ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। सर, जिसकी हत्या करने वाला था उसका क्या बैकग्राउंड है, कौन है? ये अंबा माता थाने का एचएस है और वहां भी उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज है। जोधपुर पुलिस को इस संबंध में सूचित कर दिया गया। सर, जोधपुर में इन्होंने क्यों अपना बेस कैंप बना रखा था? यहाँ क्यों? कितने समय? क्या कोई सेफ हाउस लगाया इनको? इनका कहना है कि अपनी बेटी की शादी के संबंध में यहाँ पे आया था और कुछ दिनों से यहाँ पे रह रहा था। जब पूरा अन्वेषण होगा और पूरे कॉल डिटेल निकाले जाएंगे और तथ्यों का अन्वेषण किया जाएगा, तभी हम किसी कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। परंतु जिन लोगों के संपर्क में रहा है, सबसे पूछताछ जारी है। अभी कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है कि जोधपुर में कोई वारदात करने की फिराक में थी। इनका कहना है कि एमपी से हथियार लाए हैं। उस संबंध में अलग से डीसीपी ईस्ट है, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, जहां से हथियार इनको प्राप्त हुए हैं वहां तक पहुंचे, वहां के लोग को हम लेकर के आ पाए। किसी गैंग से जुड़े हुए हैं ये लोग? डेफिनेटली इनका खुद का ही गैंग है और जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाह रहे थे वो भी एक पर्टिकुलर गैंग के मेंबर है और हमने जो प्रकरण दर्ज किया है वो भी संगठित अपराध की धारा लगाई है, गैंग के सदस्य रहने की धारा लगाई है। आने वाले समय में भी जो भी इस तरह के आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी प्रतिबद्धता है। जोधपुर में कितने मुकदमे हैं इनके खिलाफ? जोधपुर में इनका प्रकरण नहीं है। सर, ये हथियार किस टाइप के पकड़े गए? 9mm पिस्टल टाइप है और मैं कह सकता हूँ ये पिस्टल है। जब एफएसएल जाएगी और सारी जांचें होंगी तभी तथ्य सामने आएंगे। हमने तो सीज कर लिए हैं और एफएसएल भेजेंगे। इस संबंध में अन्वेषण जब पूरा अपनी कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा तभी उस तथ्य को बता सकते हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।